हाँ भाई, क्या बोला था कि आरसीबी पहली इनिंग में आएगी तो 7 से लेके 10 विकेटों के दरमियान पैक होगी। 7 विकेटें गिरी। दिल्ली का मैंने क्या बोला था कि चेस करने जाएगा तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा 6 विकेट देगा, अदरवाइज वो 4 विकेटों पे भी चेस कर लेगा। देख लिया अपने 4 विकेटों में। और वो इस कंडीशन में बोला था कि अगर जो मिडिल ऑर्डर के कोई राहुल और ये अक्षर टाइप के बैटर चलते हैं तो इसमें दिल्ली इजीली जो वो कर लेगा टारगेट चेज। शुरू में थोड़ी सी हिल्ली होती है तो थोड़ा खटपटाहट होगी, लेकिन देख लो आप क्या हुआ। और जिल्लत का नासुर बना आरसीबी का, जो कि मैंने बोला था कि भाई अवे में तभी कर रहा हूँ, होम में इनका ढोंग हो रहा है। तो होम में दूसरी जिल्लत मुबारक हो और दिल्ली अनबीटेबल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कोशिश करेंगे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और फेसबुक पे जितने भी व्यूवर्स आ रहे हैं कोशिश करेंगे अब यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। 1 लाख तक का टारगेट रखा हुआ है, 7 महीने के अंदर अंदर करवा दें तो इंशाल्लाह फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ कर देंगे। तो आगाज़ करते हैं। दिल्ली ने टॉस जीत के बॉलिंग ली और आरसीबी ने यानी फिल सॉल्ट ने ऐसा बेहतरीन स्टार्ट दिया, समझ लो कि 6 ओवर में पावर प्ले के अंदर इजीली मैं आपको गारंटी यकीन आपको बोल रहा हूँ 100 रन आराम से इजीली बनते। पावर प्ले के बाद भले बेशक आउट हो गया था सॉल्ट 60-70 रन करके, कम से कम जो 40 रन का जो मार्जिन जो छूटा है वहीं से मार खाई है। 40 रन का मार्जिन और साथ में आपका 100 आपके 63 रन बनाए, 40-41 रन ऐड हो जाते, 204 या 205 तक का टारगेट होता तो ईजिली फंसा सकता था, प्रेशर में डाल सकता था, दिल्ली को हरा सकता था। और जैसा कि मैंने परसेंटेज वाइज बोला था कि अगर 200 तक का टारगेट देगा या 200 प्लस तो 70 से 60% आपके आरसीबी के चांसेस होंगे। और अगर 160 तक अगर दिल्ली ने रोक लिया पहली इनिंग में बॉलिंग कराते हुए, और दिल्ली तो 100% जीतेगा ही जीता। और आपने देख लिया जिस तरीके से निस्तो नाबूद किया और जिल्लत नापेग हो गया। और सबसे बड़ी बात आपने ये, मैं तो भाई को आज तो मैं टपा हुआ था गोली पे। सॉल्ट दोनों की गलती थी रन आउट में ये गलती थी इनकी। अबे भाई, जब तू कॉल करके बुला रहा है 25 से 30% क्रीज से बाहर निकल के बाद में तू मना कर रहा है। वो ये अंधी चुई वो साला फिरंगी फिल सॉल्ट नमक का बच्चा, वो इतनी जल्दी निकला, उसको पीछे मुड़ के क्रीज तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। तो तुम दोनों ने गलती यही की और चमक का तो ढमक हो गया। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग यार, समझ से बाहर है। टपी हुई आज मेरी। बात करते हैं, पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इनिंग वाइज। भाई स्टार्टिंग दी फिल सॉल्ट ने तगड़ा मारम पीटी शुरू की। 10 रन को आपके कोहली गया है और 37 रन इसने मारे, कुछ एक्स्ट्रास पड़े बीच में और जिससे आरसीबी को अच्छे खासे थोड़े रन्स मिले पावर प्ले में। और कुछ वाइडें हुई, कुछ एलबीडब्ल्यू आए, कुछ नो बॉलें हुई और कम से कम ईजिली 60 रन तक तो पहुंच गए थे 4 ओवर में। और यकीन ऐसा आ रहा था कि भाई 100 तक कर लेगा। ये नहीं पता था कि इस तरह का ये इन लोगों का ब्लेंडर होगा। रन आउट हुआ फिल सॉल्ट, अजीबोगरीब देखा नहीं। फिर पदिगल आया, पदिगल सुस्ती की दुकान, फिर वो पावर प्ले खराब होकर के आउट हुआ। पाटीदार आया तो फिर कोहली आउट हो गया। फिर पाटीदार के आने के बाद थोड़े से रन बना विपराग निगम की बॉल पे। अबे भाई पाटीदार को चार्ज करना चाहिए था ना। कोहली तुझे किस बात की जल्दी है, किस बात का तू अपना आपको एंकर बैट्समैन समझता? तेरे को जल्दी है निकलने की,
तू ही कट लिया साला। फिर उसके बाद फिर लिविंगस्टन झटका आते के साथ ही पटका करवा के चले गए 91 पे। फिर जितेश शर्मा फिर उसने भी बॉलें खाई, बीच का मिडिल खराब किया। उसके बाद फिर भाई साहब ये भी कैच उछा के दे गए राहुल को। कुणाल पांड्या ने भी तो थोड़े रन बनाने की कोशिश की पाटीदार के साथ, तो भाई साहब जो पाटीदार आउट हो गए, कुणाल पांड्या खड़ा होने लगा। कुलदीप की बॉल पे कैच दे दिया राहुल को। हाई कैच में ही गेम चल रहा है इनका। टिम डेविड आया, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, तो भाई साहब फिर कुणाल पांड्या निकल लिए 125 पे 7 विकेटें। यानी समझ से बाहर है कि भाई एक आता है उसको बोलता है खड़ा होने वाला, तू जा मैं आता हूँ, ये वाली कहानी चल रही है। उसके बाद टिम डेविड ने भी मारने शुरू किया, वो 163 तक ले गया। मैं यही बोलता हूँ कि भाई यार उसको ऊपर खेला लिया और इससे छठोड़े रन तेज मिलेंगे, यही जिल्लत ना पे। फिर दिल्ली का आया, स्टार्ट हुई दिल्ली का। जिस तरीके से भी यश दयाल ने आते के साथ आपका डुप्लेसिस की विकेट गिरी, कैच दी उठा के दे दिया डुप्लेसिस ने, ऐसे यूं लग के ऐसे हाई में कैच हो गया था, पाटीदार ने पकड़ लिया इजीली। और तकरीबन आपका मिड ऑफ पे खड़ा हुआ था, लॉन्ग ऑफ पे जा पहुंच के कवर पे पहुंच के कैच पकड़ा इसने। मैगर और फिर अभिषेक ने थोड़े से कुछ ज़्यादा नहीं हल्के फुल्के रन बनाए थे। फिर वो मैगर ने उठा के कैच दे दिया जितेश शर्मा को, है छुट्टे छुट्टे रह गया। फिर अभिषेक पूरा आउट हो गया भुवनेश्वरी कुमार की। 30 पे 3 विकेटें गिर चुकी थी 5 ओवर के अंदर मोमेंटम पकड़ लिया था। फिर अक्षर आया, फिर उसने विकेट दे दी पावर पे लेके 58 पे 4। मोमेंटम आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता आरसीबी के, और 22 पे केएल राहुल का कैच भी छूटा, और वो भी एक बंदे नहीं, हमारे कप्तान साहब पार्टी डर गया हाथ से। और उसके बाद फिर जो स्तब ने और फिर राहुल ने जो बजाना शुरू किया ना, बजाते हुए भी लेके गए और एंड तक लेके गए, और ऐसा लेके गए 111 की पार्टनरशिप बनाई, निस्तो नाबूद कर दिया राहुल ने। आज तो अन्ना ने गन्ना डाल के पन्ना पूरा चौपट कर दिया, चौपट कर दिया। आया हो आप आखिरी के हम डिस्कशन कर लें भाई। मेरी तो देखो कोहली से तो टप्पी हुई थी भाई, साफ बात है। इसमें नमक की भी गलती है और कोहली की भी, दोनों बराबर कसूरवार है। उन लानतियों की वजह से दोनों की सही है, रन आउट हुआ। नमक की इनिंग में चमक आया, 40 रन की शॉर्टेज आई। उसके बाद भी भड़वट का पारा शुरू हो गया, जिसको जो बॉल खाते हैं ना उसको मैं भड़वट का पारा बोलता हूँ। भड़वट का पारा शुरू हुआ, और पारी शुरू होते ही पडिक्कल ने जो जलालत की है, मैंने ओवर पूरा दे दिया मुकेश कुमार को, इस लानती के बच्चे ने। फिर वो अगले पल में फिर ये मुकेश कुमार की बॉल पे ही आउट हो गया, हरामखोर। पहले इतने पूरा प्रेशर डाला, फिर लांटी कोहली, इसके होते हुए तो आरसीबी कभी जीत ही नहीं सकता। चोकर है साला, तपी हुई है जिस तरीके से इसने हरकत की साला। फिर इसको खड़ा रहना चाहिए था, इसके जैसा रन कोई मार नहीं सकता था। पाटीदार जब इसके साथ मौजूद था, पीछे हिटर मौजूद है, भाई साहब ये निकल लिए पाटीदार। और लिविंगस्टन आया आते के साथ, वो निकल लिए। पता नहीं किस बात की तुम लोग जुगाड़ी देते हो। मैं बोल बोल के थक गया कि भाई जितेश को इसके नंबर पे खिला लिया करो, इसको इसके जगह पे टिम डेविड को खिला लिया करो, इसको नीचे रखा करो हरामखोर को। सिर्फ 1.5 ओवर में किसी लोअर कटर जैसे बॉलर को मार सकता है, अदरवाइज इसके बस की गेम नहीं है। झटका खाली उठाए के पटका करवा के टीम को जिल्लत निस्तो नाबूद करा के आता हमेशा ये साला, ये पत्थर साला जिल्लत ये करवा के गया। फिर जितेश शर्मा माशाल्लाह सोने पे सुहागा, फिर इसने भी बड़वत का पहाड़ा पूरा खाया, बीच में मिडिल खराब करके गया, ये आउट हुआ। फिर कुरुनाल आया, कुरुनाल ने बोला भाई मैं रन बनाता हूँ, ये रन बनाने लगा, और भाई साहब फिर पाटीदार निकल लिए। फिर टिम डेविड आया, उसके साथ खड़ा होना था, फिर आपका फिर पांड्या निकल लिए। समझ से बाहर है भाई।
अब जो नया बंदा आ रहा है पुराना बैट्समैन निकल लिए, सीन ये चल रहा है कि भाई नए वाले को मैसेज दिया जा रहा है कि भाई तू खड़ा रहे मैं जा रहा हूँ, और जो उससे पहले की गया हुआ होता है वो बोलता तू जा मैं आता हूँ, ये वाला काम चल रहा था। टिम डेविड नहीं होता तो ये लानती साले 135 पे फेंकते आज। ये तो 163 था भाई, इसकी मेहरबानी इतना बना दी, ऊपर खेला लेते तो कम से कम 180 मिल जाते। चलो ये जलालत के बावजूद मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऊपर खिलाना ही नहीं इनको, हिटर के लिए खाली। जैसा आसिफ अली को हमारे चूती एक कप्तान रखते थे पाकिस्तान में हिटिंग के लिए, वैसे इसके साथ भी यही ट्रीट हो रहा है। यूनाल को इससे ऊपर भेज रहे हैं, लिविंगस्टन को सोने में सुहागा ताज बनाया हुआ बादशाह, पता नहीं ऐसा क्या कर लेगा। ऊपर से 40 रन की ये शॉट, 41 रन की आप लगा लो ये शॉर्टेज आई है 41। और टिम डेविड का अगर आप ये कैलकुलेशन करो पूरी, तो आपका ये जो सिनेरियो जो निकलता है ना इसमें बीच में, उसमें अगर आप ये लगाओ कम से कम 24 रन और माइनस आ रहे हैं, यानी टोटली 65 रन की आज शॉर्टेज थी। जिस तरीके से आगाज किया, जिस तरीके से शुरू हो गए खेल लेते, 65 रन की शॉर्टेज आई है। और ऊपर से भी बॉलिंग में दिल्ली वाले विकेटें फेंक के गए, विकेटें फेंक कर गए, और ऐसी वैसी नहीं, फाफडू प्लेसेस, मैगल, अभिषेक पोरल, ये तीनों फेंके गए पावर प्ले की, ताकि तेज खेलने लग्जरी चेस करने में आसानी हो। अभी अक्षर पटेल यहाँ तक फेंक के गया, वो फेंक के नहीं जाता लेकिन वो फेंक के गया विकेट। चारों की चारों विकेट तुम्हारे को खिराती में मिली है, 9 ओवर तक तुम्हारे कंट्रोल में था। तुम्हारे को चाहिए था कि भाई कम से कम आप पांड्या को ला रहे हो, सुयाश को आप यूज़ कर रहे हो, तो कम से कम आपके पास जो पार्ट टाइम में है टिम डेविड को ही यूज़ कर लेते। इससे अच्छा तुम्हारे को पता नहीं क्या नजर आता है यार लिविंगस्टन में। बॉलिंग तुम उससे करवा देते हो, बैटिंग तुम उसके ऊपर भेज देते हो, समझ से बाहर है भाई। बॉलिंग में ओवर आया, अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ था थोड़ा, इस चूतिए को बॉलिंग दे दी, चूतिए ने 14 रन खा लिए। इस ढक्कन की वजह से बैटिंग में पहले कोलैप्स आया मिडिल में, बॉलिंग में ये मरवा के गया, बॉलिंग में ये मरवा के गया, तो इसके चक्कर में भी हमारे जो मोमेंटम बॉलर जो मोमेंटम में आए हुए थे वो भी ऐसा कोलैप्स करें कि उसके बाद तो फिर आप पूछो ही नहीं, फिर तो निस्तो नाबूद कर दिया, फना बिल्ला कर दिया, जलीलो जिल्लत ख्वार कर दिया। तो भाई दिल्ली ने तो अपनी सेकंड पोजीशन पकड़ ली, और गुजरात फर्स्ट पे चल रहा है, लेकिन एक मैच ज़्यादा खेला हुआ है गुजरात में। आरसीबी हमारी माशाल्लाह से चौथे पे आ गई फिर से, जो जिल्लत चल रही थी। समझ से बाहर है भाई, अवे में जब तुम जाके तवे कर दो, होम में तुम्हारा खुद का ढोंग हो जाता है। दूसरा मैच था, और दूसरे मैच में ही तुम्हारे होम में तुम्हारे को जिल्लत पड़ी है। पहले गुजरात ठोक के गया था, अब दिल्ली ठोक के गया। और भाई तुम पहले सोच लिया करो तुम्हारे को करना क्या है, पिच पे तुम्हारे को या रखनी कैसी है होम की। तुम्हारे फेवर में ही नहीं आ रही होती पिच। मैंने बोला था तुम्हारे को दिल्ली को ज़्यादा सूटेबल करेगी, और वो करा। और राहुल अन्ना ने तो भाई गन्ना चढ़ा दिया, इनके गन्ना चढ़ा दिया पूरा। तो बस यही हमारे तो भाई पसंदीदा टीम की तो किस्मत फूटी चल रही है इस बार। जलालत हमारे नसीब में आई हुई है। हैदराबाद वो कुत्तों की तरह जलील हो रहा सबसे नीचे, उससे माशाल्लाह वो सोने पे सुहागा सीएसके दूसरा मेरा। तीसरी जो आरसीबी थी, जो एक जो अल्लाह अल्लाह करके चल रही थी, तीसरी वो भी आज जलील हो गई। अब कोई कल पता नहीं है कि भाई कुछ टीमें और जीते हैं तो ये मजीद और ये जलालत हो, ये और नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ तक आप देखते रहिएगा। और कल पीएसएल का, आईपीएल का तो होगा मैच प्रीव्यूज इंशाल्लाह। पीएसएल का भी आपको साथ आ जाएगा, कल से आगाज़ हो रहा है। और कोशिश करेंगे तो टीम स्क्वाड का जो एक वीडियो अलग से सेपरेट वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। उस पर भी थोड़ी वर्किंग चल रही है, वो भी आपको आ जाएगी थोड़ी
कि उसमें हम प्रेडिक्शन दे देंगे कि कौन कब सबसे ज़्यादा बेहतर क्या कर सकता है। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।